कह रहे हैं कि वो 4 महीने चलेगी, पहले था कि 2 डोज कंप्लीट हो जाएंगी, अब आप कह रहे हैं 3 डोज में कंप्लीट माना जाएगा। हो सकता है कुछ समय बाद चौथी डोज की बात हो, जो इजराइल में कहीं कहीं लग रही है, हो रही ना। तो ये जो एक बहुत भयानक कंफ्यूजन और डर क्रिएट हो गया है। डॉक्टर राजीव सूद, भारत में भी केस बढ़ने शुरू हो गए हैं, चिंता है आप लोगों को? लग रही दिल्ली सरकार ने कुछ काम किए हैं, आज अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है कि हम तैयार हैं, 1 लाख टेस्ट करेंगे, दवा 3 महीने की खरीद लेंगे, ये सारी तैयारियां शुरू हो रही हैं। लेकिन जिस रफ्तार से केस बढ़ने की बात चल रही है, जिस तरह से बढ़ रहे हैं ब्रिटेन वगैरह में, वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं। देखिए, केस दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और मैनी फोल्ड्स बढ़ रहे हैं। और आप भारतवर्ष में आपको, जैसे आपने देखा, 269 केसेस हो गए हैं, जिसमें टॉप पे महाराष्ट्र और दिल्ली ही है। और ये केसेस का बढ़ना एक खतरे की घंटी है। जब हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ, जहाँ केसेस बढ़े 27,000 तक रोज के केस जाके, अभी थोड़ा वहाँ पे 15,000 के करीब केस आए हैं। तो ये एक साइन है कि वहाँ सर्ज आ चुका है या पीक आ चुका है या अभी आना है। पर यूके में जैसे अभी केस बढ़ते जा रहे हैं और 1 लाख केस हो गए हैं, दिल्ली में भी केसेस, आपने दिल्ली के बारे में पूछा, बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं। पर हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ की कोई ऐसी खास घटनाएं नहीं हो रही हैं। दिल्ली में परसों एक डेथ हुई थी, पर वो भी ओमिक्रॉन से रिलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ओमिक्रॉन से डेथ हो रही है नहीं, आपको मालूम है कि कोरोना से जो भी उसका वेरिएंट हो, या तो एक इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं जिसमें डेथ भी एक इंक्लूडेड है, और लॉन्ग कोविड होता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बाकी ऑर्गन्स में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये तो पता चला है कि रेस्पिरेटरी इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं पड़ रही। पर लॉन्ग टर्म में इसके कोविड के इफ़ेक्ट्स बाकी के वेरिएंट्स के बराबर होंगे या उससे कम होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, ये समय बताएगा। हमको प्रिकॉशंस लेनी है। जितना ज़्यादा लोगों को कोविड होगा, उतने ज़्यादा लोग सस्पेक्टेड हो जाएंगे लॉन्ग टर्म मल्टी ऑर्गन के अंदर अफेक्ट्स होने के लिए, जिसमें लंग्स, किडनी, लीवर, पेंक्रियास सब अफेक्ट हो सकता है, डायबिटीज डिटेरियोरेट हो सकती है। तो आप ये मत समझिए कि सारे इफेक्ट इमीडिएट होंगे, कुछ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी तो वायरस सुपर माइल्ड हो गया। लॉन्ग टर्म के अंदर ऐसा माना जा रहा है कि ये वायरस भी उतना ही नुकसानदेह होगा जितना कि और वेरिएंट्स हैं। और इसलिए दिल्ली के जो मेजर्स हैं, जो कर्व्स लगाए गए हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा, पंजाब ने भी फॉलो किया है, और उसके बाद सारी स्टेट्स को एक साथ कर्व्स लगाने चाहिए पूरे हिंदुस्तान में। और हमारा ट्रैवल सबसे बड़ा एक इसमें मुद्दा बनता है। जब भी पेंडेमिक होता है तो पहले, जब 100 साल पहले तो रेलवे के ट्रैवल से या शिप के ट्रैवल से था, और अब ये जो स्प्रेड है ये एयर ट्रैवल से बहुत ज़्यादा तेज है। हमको अननेसेसरी ट्रैवल को रोकना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, और सबको रिमाइंड करना है कि पेंडेमिक कभी खत्म नहीं हुआ। राजेश जी, अगर डॉक्टर साहब, अगर इतना सीरियस है तो अभी तो वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं गया। डॉक्टर विनी, आपको लगता है कोई रिस्ट्रिक्शंस है? ये कहा जा रहा है कि जिसने डबल वैक्सीनेशन नहीं लिया उसकी सैलरी रुकेगी, ये कौन सा रिस्ट्रिक्शन है? एयर फ्लाइट्स रोकी गई क्या? स्टेट ट्रांसपोर्टेशन रोका क्या? तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन कहाँ है पूरे देश में? ये कहा गया कि आप पार्टी मत करिएगा, पार्टी नहीं करेंगे, करोल बाग घूमेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस हमें अपनानी चाहिए, ना हमारे इंडिविजुअल तौर पे आ रही हैं और ना ही गवर्नमेंट अभी जो है सक्रिय हो रही है इनके बारे में। फॉर एग्जांपल, जो अननेसेसरी एयर ट्रैवल है उसको जरूर हमें ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि एयर जो ट्रैवल होता है क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होता है और काफी जल्दी संक्रमण हो सकता है जो लोग एयरक्राफ्ट में बैठते हैं। इसमें एक सिंपल तरीके की चीज अपनाई जा सकती है, जिस तरीके से पहले एयर ट्रैवल में बताया जा रहा था कि आपको जो है 2 घंटे या 3 घंटे की फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है उस जो एक कर्व है उसको वापस लाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम खाना खाने के लिए अपनी मास्क नीचे करते हैं तो कहीं ना कहीं काफी ससेप्टेबल हो जाते हैं, स्पेशली ओमिक्रॉन जैसे वायरस से।
जो कि 3 से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। तो हमें जो है ये लेके नहीं चलना है कि केसेस जो है वो माइल्ड तरीके के आ रहे हैं और इससे कोई डेथ्स रिपोर्टेड अभी नहीं है, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो पॉपुलेशन सबसे पहले वैक्सीनेट हुई थी वो 65 साल से ऊपर की थी, तो वो काफी वल्नरेबल हो चले हैं। दिसंबर में सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू हुई थी, स्पेशली यूके में। तो अभी आप देख रहे हैं उस वैक्सीनेशन का एक वेनिंग फेज आ गया है, मतलब इम्यूनिटी कम हो रही है। तो जहां हम बता रहे हैं कि वैक्सीन हमारी फेल हो रही है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एक साल में तो फ्लू की वैक्सीन की भी जो एक एज होती है वो कम हो जाती है। तो हम भी कहीं ना कहीं जनवरी फरवरी में वहीं पहुंचने वाले हैं कि एक साल हो चलेगा हमारी वैक्सीनेशन को। तो हमें इन लोगों को बचाना है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डॉक्टर धीरज ने बताया कि जिन लोगों की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती है, उनमें वैक्सीन के अगेंस्ट जो हमारी एंटीबॉडीज है बहुत अच्छे तरीके से माउंट नहीं होती है, इन लोगों को बूस्टर की जरूरत है। हमारे लिए डॉक्टर जैसे संजय साहब ने बताया कि ज्यादा चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि एक mRNA प्लेटफॉर्म का जो वैक्सीन है या स्पाइक प्रोटीन का प्लेटफॉर्म का जो वैक्सीन है, फॉर एग्जांपल जो कोविशील्ड है, इसमें किस तरीके से बूस्टर आना चाहिए। हालांकि संजय जी की बात से मैं पूरे तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि टी सेल नाम की भी इम्यूनिटी हमारे अंदर बनती है। पर हाँ, हमें बूस्टर के बारे में जरूर एक साथ बैठना चाहिए, ये निकालना चाहिए, ये रुझान निकालना चाहिए कि कौन सी वैक्सीनेशन का बूस्टर हमें लगाना चाहिए। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे देश में इस तौर पे जो है काम चल रहा है, इंट्रानेजल वैक्सीन जो हैदराबाद में हमारी तैयार हो रही है, उसकी भी 3rd फेज की ट्रायल्स आ चुकी हैं। तो यदि ये वैक्सीन जो इंट्रानेजल वैक्सीन का तो दरअसल मुझे चक्कर ही थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि वैक्सीन जहां 3 डोज लग चुकी हैं। अच्छा चलिए, अभी ये कहा डॉक्टर धीरज कौल ने कि 3 डोज जो है वो मानी जाएगी कंप्लीट। साइनोवैक जो चाइना की वैक्सीन है उसके 2 डोज और एक बूस्टर 230 करोड़ लोगों को लगे। दुनिया की सबसे ज्यादा लगने वाली वैक्सीन है चाइना और इमर्जिंग मार्केट्स के देशों में। कुल 9.25 करोड़ वैक्सीन, 900 करोड़ वैक्सीन इस दुनिया में लगी हैं, उसमें से 230 करोड़ इनकी लगी हैं और वो सब स्केप हो रही हैं। तो ये जो 3 डोज 4 डोज 1 डोज पता नहीं कौन कौन सी डोज लगाएं, इस पे तो मुझे कम भरोसा है। डॉक्टर सूर्यकांत थोड़ा इसको अनक्लटर करते हैं। IATA कहता है कि अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो कम से कम 3 गुना जल्दी आपके अफेक्ट होने की संभावना है। 3 वैक्सीन